देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां अलीगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व किस तरीके से मनाना चाहिए, इस पर एक विशेष रिपोर्ट अवस्थी ज्योतिष संस्था के आचार्य जी पंडित आदित्य नारायण अवस्थी के साथ संजीव शर्मा की इस खास रिपोर्ट में देखें। हमारे साथ हैं अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्य जी पंडित आदित्य नारायण अवस्थी जी। इनसे हम जानना चाहेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों को किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाए और भगवान खुश हों। तो हम चलते हैं आचार्य जी के पास और आचार्य जी से बात करते हैं और बता कैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाना चाहिए। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल शुभकामनाएं। आइए आज हम बताएंगे 2021 में किस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है और कैसे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार पूजा करना है। देखिए, इस बार 30 अगस्त 2021 श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को पड़ रही है। पहली बार ऐसे कई वर्षों के बाद, देखिए कुछ योग तो हमारे ऐसे पड़ रहे हैं 101 वर्ष बाद पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे योग पड़ रहे 8 वर्ष बाद पड़ रहे हैं और कुछ ऐसे योग दुर्लभ संयोग बन रहे हैं 27 वर्ष बाद। हमारे ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे इस कृष्ण जन्माष्टमी में संयोग पड़ रहे हैं जो 101 साल वर्ष के बाद आया है संयोग। तो ऐसे कई प्रकार से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव है 30 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इसी दिन रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। इस बार एक ही दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मन रही है। रात्रि में अष्टमी तिथि भी मिल रही है, रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और कई ऐसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। जैसे कि कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है, रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग। भगवान का व्रत जो अष्टमी तिथि का हम लोग व्रत रखते हैं, व्रत भी रहेगा और जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा सोमवार की रात्रि में। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। जन्मोत्सव सभी सनातन धर्म प्रेमी मनाएंगे। सोमवार को प्रातःकाल नित्य क्रिया कर्म करने के बाद, भगवान को स्नान कराने के बाद, प्रभु का पूजन करने के बाद जो नित्य क्रिया कर्म के आप पूजा डेली करते हो भगवान बाल कृष्ण की, वो करने के बाद भगवान बाल कृष्ण को फलों के बीच में कपड़े उतार कर ही फलों के बीच में बैठा देंगे, पूरा सा ढक देंगे, बस चेहरा थोड़ा सा दिखता रहेगा भगवान बाल कृष्ण जी का। रात्रि 12 बजने पर भगवान श्री कृष्ण को फलों के बीच से निकालेंगे। सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर भगवान बाल कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो किसी योग पंडित जी के द्वारा भी भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए, पूजन कराइए। देखिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसे हमने बताया, रात्रि 12 बजने पर भगवान श्री बाल कृष्ण को पंचामृत स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराइए, शुद्ध वस्त्र से पोंछिए, सुंदर रेशमी वस्त्र, पीले वस्त्र बाल कृष्ण भगवान को पहनाइए। अष्टगंध चंदन से प्रभु को चंदन लगाइए। भगवान को पीले पुष्पों की माला भेंट कीजिए। वेले का इत्र भगवान श्री कृष्ण को लगाइए। बाल कृष्ण जी को इत्र बहुत प्रिय है, इत्र लगाइए। इसी प्रकार से आपको पूजा करना है। धूप है, दीप है, धूपम दीपम करिए, गंगा जलम आचमनियम करिए। भगवान बाल कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाइए। मक्खन मिश्री का भोग लगाने के बाद गंगा जलम आचमनियम फिर कीजिए। फिर इसके बाद भगवान बाल कृष्ण को नैवेद्य के बाद गंगा जलम आचमनियम करिए। ऋतुफल भगवान बाल कृष्ण में फल चढ़ाइए। मुख शुद्धरते सफल तांबूलम पुंगी फल, एक मीठा पान का भोग लगा सकते हैं या पान, सुपारी, लौंग, इलायची प्रभु पर चढ़ाइए।
भगवान बालकृष्ण को कुछ मन से जो श्रद्धा से आए, कुछ दक्षिणा भी, द्रव्य भी, प्रभु को भाव अपना दिखाइए कि वो प्रभु को हम तो कुछ नहीं दे सकते हैं, दक्षिणा रूपी कुछ भेंट कीजिए। इसके बाद संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। हमारे घर पे संतान का भाव है या परिवार में गृह क्लेश रहता है या बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो भगवान बालकृष्ण के सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्यापार की दिक्कत कोई अगर ऐसी आपके जीवन में है, काम धंधा को लेकर आप परेशान हैं, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। स्वयं करें या किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं तो आपको अनंत फल प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान बालकृष्ण की आरती करिए, भगवान बालकृष्ण से प्रार्थना करिए और आरती करने के बाद प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद भगवान के नाम का राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम ज़्यादा अगर कीर्तन नहीं कर सकते हैं 5 मिनट तक प्रभु के नाम का कीर्तन करिए, जिससे भगवान बालकृष्ण प्रसन्न होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हमें तो जिस प्रकार से अपने बच्चों का जन्मदिन उत्सव हम मनाते हैं, उससे कई गुना खुशी से भगवान बालकृष्ण के जन्म उत्सव को मनाना चाहिए। भगवान का हम जन्म उत्सव मनाएंगे, हमारे घर आनंद ही आनंद छाएगा और प्रभु कृपा की वर्षा करेंगे। आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी जी ने जिस तरीके से विस्तार से बताया पूजा अर्चना के बारे में, आपने ये देखा और सुना भी। हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, इसीलिए इस जन्माष्टमी पर भी पर्व धूमधाम से मनाएं, जन्मोत्सव अच्छी तरह से मनाएं। यही सी न्यूज़ की तरफ से संजीव शर्मा अपने साथी कैमरामैन के साथ अलीगढ़ से। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।